हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस ये सब पढ़ा था। आज हम चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की एक्सरसाइज 3.1 सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आफ्ताब अपनी डॉटर को बताता है कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज की 7 टाइम्स थी और अब से 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज की 3 टाइम्स होगी। हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x years and present age of his daughter is equal to y years. Now according to question, वो कह रहा है 7 साल पहले। तो हम 7 साल पहले की बात करते हैं। 7 years ago, 7 years ago। अब उसकी प्रेजेंट एज x years है, तो 7 years ago उसकी एज क्या थी? 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि सपोज मान लीजिए आपकी प्रेजेंट एज 14 years है, तो 7 years पहले आपकी एज क्या थी? 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 years। तो अब उसकी प्रेजेंट एज x years है, तो 7 years पहले उसकी एज क्या थी? x माइनस 7। एज ऑफ आफ्ताब was x minus 7 years and age of his daughter, इसी तरह से उसकी प्रेजेंट एज से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 7 ईयर पहले उसकी डॉटर की एज आ जाएगी। तो आफ्ताब की 7 साल पहले एज x माइनस 7 ईयर्स थी और उसकी डॉटर की 7 साल पहले एज y माइनस 7 ईयर्स थी। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि 7 साल पहले आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम्स थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम्स थी। आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम्स थी। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 7y माइनस 49। अब इसको इधर ले आएंगे सबको, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y माइनस 7 और ये 49 इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0।
तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई कि 7 साल पहले क्या रिलेशन था उनकी एज में। तो ये अलजेब्रिक फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ ना, प्रेजेंट से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद की बात करते हैं, आफ्टर 3 years। अब प्रेजेंट एज आफ्ताब की x है और उसकी डॉटर की y है। तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या होगी, 3 ऐड कर देंगे, तो एज ऑफ आफ्ताब x प्लस 3 years, एज ऑफ डॉटर y प्लस 3 years। तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज x प्लस 3 years हो जाएगी और उसकी डॉटर की एज y प्लस 3 years हो जाएगी। अब हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज की 3 टाइम्स होगी, 3 गुनी होगी। तो कंडीशन अप्लाई करते हैं, आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज की 3 टाइम्स होगी। आफ्ताब की एज डॉटर की एज की 3 टाइम्स होगी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 3y प्लस 9, सबको एक साइड ले जाएंगे, इधर साइन चेंज हो जाएगा। तो x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 is equal to 0. This implies x minus 3y minus 6 is equal to 0. तो ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। तो हमें दोनों लीनियर इक्वेशन मिल गई हैं अलजेब्राइक फॉर्म में, एक फॉर्म ये है और एक फॉर्म ये है। अब हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इनको ड्रॉ करना है दोनों को, ये ग्राफिकली किस तरह से आएंगी। हमारी दोनों इक्वेशन आ गई हैं, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इन्हें ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इक्वेशन 1 देखते हैं। अब इसमें देखिए, हम 7y को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 42 अपॉन 7, 7y इधर जाके प्लस हो गया और 7 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गई x प्लस 42 अपॉन 7। तो y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम, क्योंकि हम कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करते हैं, तो हमें वहां पे पॉइंट की जरूरत होती है। पॉइंट चाहिए तो उसके लिए हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, जो xy होता है वो पॉइंट होता है उस लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर, जो किसी भी इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट होती है। तो पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं इस तरह से। देखिए, हमें किसी भी इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। अगर हमें 2 पॉइंट्स पता होंगे तो हम उनसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम 2 ही पॉइंट लेंगे, ये x हो गया और ये y। x को अगर हम 0 पुट करें, देखो यहाँ पे ये 0 हो गई टर्म,
42/7 ये 6 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम x को यहाँ पर 7 पुट कर दें तो क्या होगा, 7 + 42 49 हो गया, 49/7 तो ये 7 ही आ जाएगा। तो ये हमें 2 पॉइंट मिल गए जिनको ज्वाइन करके हमें इक्वेशन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। अब सेकंड इक्वेशन से देखते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए y आ जाएगा यहाँ से x - 6/3। तो इसकी भी टेबल बना लेते हैं। x y 2 पॉइंट ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कम से कम 2 लेने होते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पे x को 0 पुट करें तो क्या होगा, ये 0 ये हो जाएगा -6/3। तो x को जब 0 पुट करेंगे तो -6/3 -2। अब अगर हम x को सपोज 3 पुट करते हैं तो देखो क्या होगा, 3 - 6/3, 3 - 6 -3 हो गया, -3/3 -1। तो x को 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। अब x को 6 पुट करें अगर तो 6 - 6 0, 0/3 0। देखिए एक बात ध्यान रखनी है हमें, जो हम x की वैल्यू पुट करते हैं हम कोशिश करेंगे कि x की वैल्यू ऐसी पुट करें जिससे y की वैल्यू इंटीजर की फॉर्म में आए, क्योंकि हम इंटीजर को इजीली हम एक्सिस पर ड्रॉ कर सकते हैं। पर सपोज फ्रैक्शन में आती है तो फिर उसको हमें अलग से 2 इंटीजर के बीच में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो कोशिश करते हैं कि जो x की वैल्यू इस तरह से पुट की जाए कि y की वैल्यू इंटीजर आए। जैसे हमने यहाँ पे 3 पुट किया, क्यों, क्योंकि अगर सपोज मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता तो ये होता -4/3। तो -4/3 को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता स्ट्रेट लाइन पे। तो हम कोशिश इसी तरह से करते हैं कि एक ऐसी वैल्यू पुट करें x की जिससे y की वैल्यू कोई इंटीजर फॉर्म में आ जाए या इजी फॉर्म में आ जाए जिसको हम ड्रॉ कर सकें। तो अब हमारे पास पॉइंट्स मिल गए, अब हमें लाइन को ड्रॉ करना है। तो अब ग्राफ पेपर नहीं है तो हम इसी कॉपी पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम पहले कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x डैश, ओरिजिन y डैश। ठीक है, तो पॉइंट्स ले लेते हैं। टेन 20 30 40 50 इस तरह से, और इधर ये माइनस हो जाएंगे, -10 -20 -30 इस तरह से। y पॉजिटिव 10 20 30, उधर y नेगेटिव -10 -20 -30 -40। तो इस तरह से हमने ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया। अब हमें जो पॉइंट्स हमने फाइंड किए हैं उन पॉइंट्स को डिनोट करेंगे कार्टेशियन प्लेन में। कहां पर आते हैं वो, देखो हमें पता है कि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट लाइन के लिए 0 6, x की वैल्यू 0 है, इट मीन्स ये पॉइंट y एक्सिस पर होगा। अब y एक्सिस पे देखें तो हमने स्केल 10 का लिया है, तो 6 अगर इसका हाफ करेंगे 5 हो गया, 5 से थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट हो गया 6 6 0 सॉरी 0 6, ये हो गया 0 6। अब नेक्स्ट पॉइंट 7 7। तो देखो अगर हम देखें तो ये यहाँ कहीं पॉइंट आएगा 7 7। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये स्केल विदाउट स्केल हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन हमारी आ गई। तो थोड़ा
एग्जैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ग्राफ पेपर जब ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल स्केल से एग्जैक्ट लाइन आती है। अब नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट लाइन में वही फर्स्ट जो पॉइंट है वो है 0-2। अब एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई एक्सिस पे होगा, तो -2 पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा। एक्स 0 है और वाई -2 है। नेक्स्ट पॉइंट है 3-1। एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू -1, तो कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा 3-1। नेक्स्ट पॉइंट है 6-0, तो 6-0 मीन्स कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा, क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पर होगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से इनको। ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आई क्योंकि हमने ये विदाउट ग्राफ पेपर ड्रॉ किया है, तो इस तरह से ये लाइन आएगी। ये ज्यादा ऊपर चली गई, ये थोड़ा नीचे आएगी क्योंकि स्केल हमने कम ज्यादा हो गया यहाँ पे। तो देखो अगर हम देखें तो ये जो लाइन है ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब है कि दोनों लाइन कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग। अब हमें पता है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही सॉल्यूशन होगा। तो जो ये पॉइंट आएगा ये इसका सॉल्यूशन होगा, यानी दोनों की वैल्यू में मिल जाएगी। ये थोड़ा ऊपर चला गया ये, क्योंकि जब हम इसको ग्राफ पेपर पे स्केल से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो अगर हम इनको दोनों को सोल्व करें तो ये जो पॉइंट आता है, ये पॉइंट आता है 42-12, तो 12 तो नीचे आना चाहिए था यहाँ पे, तो थोड़ा सा ऊपर चला गया। 42-12, तो फर्स्ट पॉइंट x होता है और सेकंड पॉइंट y होता है। अब हमने x अज्यूम किया था कि x आफ्ताब की प्रेजेंट एज है और y उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज है। तो यहां से अगर हम देखें तो आफ्ताब से एज ये आ गए 42 ईयर्स और डॉटर से एज ये आ गई 12 ईयर्स। तो इस तरह से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जिस फॉर्म में वो इक्वेशंस लाइन आती हैं, तो स्ट्रेट लाइन होंगी, जिस फॉर्म में भी आती हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन बता देते हैं। जैसे यहाँ पे इंटरसेक्टिंग फॉर्म में आई तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, जिस पॉइंट को वो इंटरसेक्ट कर रही है वही उन दोनों लाइन का, दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन यहाँ पे आया 42-12, तो ये दोनों की एज आ गई। इसी तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later, she buys another bat and 2 more balls for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो बिल्कुल उसी तरह से हमें क्वेश्चन करना है, इन दोनों सिचुएशन को algebraically और geometrically रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें हमें दो चीजें कही गई हैं, बैट एंड बॉल। इनकी 3 बैट्स एंड 6 बॉल की जो टोटल कॉस्ट है वो 3900 है। 1 बैट एंड 2 बॉल्स इसकी जो कॉस्ट है वो 1300 है। तो हमें सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो लेट स्टार्ट करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ये हमने मान ली ₹X। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, ये मान लिया हमने ₹Y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए 1 बैट की कॉस्ट X है, तो 3 बैट्स की कॉस्ट क्या होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3X, और 6 बॉल्स की कॉस्ट इसी तरह से 6Y हो जाएगी। तो हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है 3 बैट्स प्लस
6 बॉल्स, इनकी कॉस्ट है 3900। अब अगर देखें इस इक्वेशन में 3 कॉमन है, सभी में 3 होता है, तो 3 से इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन आ गई। अब सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं। सी बाइज अनदर बैट एंड 2 बॉल्स। अनदर बैट मीन्स 1 बैट। तो अगेन अनदर बैट मीन्स 1 बैट एंड 2 बॉल्स फॉर ₹1300। तो सेकंड सिचुएशन भी सेम आ गई, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। तो ये एल्जेब्रिकली दोनों लीनियर इक्वेशन आ गई। अब हमें ज्योमेट्रिकली इनको रिप्रेजेंट करना है। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले देखिए, किसी एक को सोल्व कर लेंगे पॉइंट्स की फॉर्म में, तो दोनों के लिए आ जाएगा वही पॉइंट। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसको लिख लेते हैं y इक्वल्स टू 1300 माइनस x अपॉन 2। तो अब हमें, जैसे मैंने बताया था, x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे y इंटीजर की फॉर्म में आए। कोशिश यही करते हैं। देखिए, मैं x को अगर यहाँ पर 100 पुट करूं तो 1300 माइनस 100 1200 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 600। अब एक और पॉइंट पुट करते हैं। x को यहाँ पर 300 पुट करें तो 1300 माइनस 300 1000, सॉरी 500, ये 500 आ गया। तो 2 पॉइंट आ गए। तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करके हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। तो स्केल की वैल्यूज बड़ी आ रही है, थोड़ा बड़ा स्केल ले लेते हैं, 100 का स्केल ले लेते हैं। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, इसी तरह से यहाँ पे 300, 400, 500, 600। तो इसी तरह से इधर भी ले लेंगे, लेफ्ट साइड में भी, क्योंकि इधर भी माइनस में आएंगी, एक्स माइनस, और यहाँ पे वाई माइनस में। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पॉजिटिव आए तो इसलिए मैंने केवल ये फर्स्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉइंट्स लिख लिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा एक्स वाई होता है पॉइंट। तो अगर हम पॉइंट्स देखें तो ये पॉइंट आए हमारे 100, 600, फर्स्ट पॉइंट ये आया, और सेकंड पॉइंट आया 300, 500। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो x की वैल्यू 100 है, ये हो गई। y की वैल्यू 600 है, ये हो गई। तो जब पॉइंट्स देखेंगे तो पॉइंट्स ये पॉइंट आ जाएगा जिसमें x 100 है और y 600 है। नेक्स्ट x 300, y 500। तो x 300, y 500। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा, x 300 एंड y 500। तो इनको दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई। अब सेकंड लाइन भी सेम पॉइंट से सेकंड लाइन के लिए, तो सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर आएगी। तो यानी दोनों लाइन ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, सिचुएशन को? कैसी लाइन होती है? को इंसिडेंट। अब ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं
ये सभी पॉइंट्स पे एक दूसरे को टच करती हैं, कट करती हैं। तो कॉमन पॉइंट्स होते हैं सभी, तो इनके होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो इसको हमें सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर हमें 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स, इनकी कॉस्ट 160 दी है, और 4 kg एप्पल्स, 2 kg ग्रेप्स, इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो 300 दी है। तो हमें इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स इज रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज वाई। हमने 1 kg एप्पल्स की कॉस्ट एक्स मान ली और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट वाई मान ली। अब हमें कंडीशन में कहा गया है 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स आर फाउंड टू बी एट रुपीज 160। तो अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 kg ऑफ एप्पल्स 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स y इज इक्वल टू 160। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन है 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो इसको हम देख सकते हैं 2 कॉमन है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो ये हमारी एल्जेब्रिक फॉर्म में दोनों लीनियर इक्वेशन आ गई। अब हमें इनको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन एक्स डैश और ये वाई डैश। तो सबसे पहले तो टेबल बना लेते हैं दोनों के लिए। इक्वेशन 1 के लिए टेबल है। देखिए एक्स की हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे वाई की वैल्यू हमें इंटीजर फॉर्म मिले। तो मैं यहीं से पुट कर रहा हूँ। देखो जब हम एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो गई, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160। अब इसी तरह सपोज मैं एक्स को 50 पुट करता हूँ। एक्स को 50 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 को इधर ले जाएंगे माइनस, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। एक्स को 50 पुट किया तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। अब इसी तरह से सेकंड एक्सरसाइज के लिए सेकंड इक्वेशन के लिए सोल्व करते हैं। देखिए जब x को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो गई, y की वैल्यू हो गई 150। x को सपोज मैं 50 पुट करता हूं तो ये 100 हो गई, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो x को 50 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी
50 हो जाएगी। अब हमें इन्हें ड्रॉ करना है, तो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू थोड़ी 160 तक आ रही है तो हम स्केल थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। हम 50 का स्केल ले लेते हैं। 50, 100, 150, 50, 100, 150। इस तरह माइनस में लिख सकते हैं, -50 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस में पॉइंट नहीं आए तो इसलिए मैंने माइनस में नहीं लिखा। अगर चाहे तो इसे माइनस में लिख सकते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट देखें, अगर हम x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू y एक्सिस पर होगा और y की वैल्यू कितनी है 160, तो पॉइंट कहाँ हो गया, ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट 50, 60, तो x तो 50 है, y 60, तो ये पॉइंट कहीं इस जगह पे होगा, है ना। अब इनको ज्वाइन करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ये स्ट्रेट लाइन। अब नेक्स्ट x0, y 150, तो ये पॉइंट हो गया। 50, 50, तो ये पॉइंट होगा। और जब इनको ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से लाइन आएगी। तो ये दोनों लाइन इस मैंने विदाउट स्केल यूज ड्रॉ की है। जब स्केल से हम इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल आ रही हैं और हमें पता है कि जो पैरेलल लाइन है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इट मीन्स इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।